नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। अमेरिकी सरकार आज से राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगाए गए इमरजेंसी टैरिफ की वसूली बंद कर देगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को टैरिफ समझौते से पीछे हटने वाले देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील के नाम पर यदि किसी देश ने अमेरिका के साथ गेम खेलने की कोशिश की, उसके नतीजे बुरे होंगे, साथ ही और ऊंचे टैरिफ लगाए जाएंगे। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने 23 फरवरी को बेंगलुरु में एशिया का अपना दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस खोला है। 11 लाख स्क्वायर फीट में फैला यह 12 मंजिला कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ऑफिस में ई कॉमर्स, ऑपरेशंस, पेमेंट्स, टेक्नोलॉजी और सेलर सर्विसेज जैसे विभागों के 7,000 से ज्यादा कर्मचारी एक साथ काम कर सकेंगे। दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल अजीत जैन ने गुरुग्राम में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है। बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन जैन ने गोल्फ कोर्स रोड स्थित डीएलएफ द केमेलियास में करीब 85 करोड़ रुपए में यह डील फाइनल की है। जिम, क्लब हाउस जैसी सुविधाएं। अमेरिका और चीन के बीच परमाणु हथियारों को लेकर तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि चीन ने 6 साल पहले 2020 में एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 2020 से अब तक चीन के परमाणु हथियार 200 से बढ़कर 600 से ज्यादा हो गए हैं। अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 1000 से ऊपर पहुंच जाएगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने एक इंटरव्यू में अंतरिम सरकार के पूर्व मुखिया मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद बनी अंतरिम सरकार ने उन्हें हटाने की कोशिश की थी। विदेशी दौरे रद्द किए, अमेरिका से व्यापार समझौते की जानकारी भी नहीं दी। मेक्सिको में सेना ने रविवार को एक ऑपरेशन चलाकर देश के सबसे बड़े ड्रग माफिया सरगना एल मेंचो को मार गिराया। मेक्सिको के रक्षा मंत्री रिकार्डो ट्रेविला के मुताबिक मेंचो की लोकेशन का पता उसकी गर्लफ्रेंड के जरिए चला। सेना उसे लंबे समय से ट्रैक कर रही थी। एल मेंचो की मौत से 20 राज्यों में हिंसा, 25 सैनिकों समेत 32 की मौत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा, मैं कब तक जिंदा रहूंगा यह मुझे नहीं पता। मैं बहुत लोगों की गोली के निशाने पर हूं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह बात कही। 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के रिजॉर्ट में घुसा था शख्स। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही तारिक रहमान ने सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। रविवार को जारी आदेशों में ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस पदों पर नई नियुक्तियां की गईं। भारत से रक्षा सलाहकार को वापस बुलाकर प्रमोशन दिया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी बदला। नेपाल के धादिंग जिले में सोमवार देर रात एक बस हाईवे से नदी में गिर गई। नेपाली मीडिया के मुताबिक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 घायल हैं। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला विदेशी नागरिक शामिल हैं। हालांकि यह किस देश से थे और इनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। पाकिस्तान के उप गृह मंत्री तलाल चौधरी ने सोमवार को बताया कि अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। उनके मुताबिक कम से कम 80 लड़ाके मारे गए। टीटीपी आईएस को टारगेट किया, आत्मघाती हमलों का बदला लिया। अफगान बोला, 16 नागरिक मारे गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की। उन पर एप्स्टीन और अडानी के केस का दबाव है। इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान और किसानों का डेटा अमेरिका को बेच दिया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 8वीं क्लास की नई सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में ज्यूडिशियरी में करप्शन पर एक सेक्शन शुरू किया है। इस चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट के 81,000, हाई कोर्ट्स के 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट के 4 करोड़ DH 70 लाख पेंडिंग केस की संख्या भी बताई गई है। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के बोइंग 737 नंबर प्लेन की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। फ्लाइट SG-121 ने मंगलवार सुबह 6:08 बजे दिल्ली के ही IGI एयरपोर्ट से लेह के लिए उड़ान भरी थी। इंजन 2 में खराबी आने की वजह से पायलट ने प्लेन वापस दिल्ली की ओर मोड़ लिया। राजस्थान में फरवरी में ही तेज गर्मी का असर दिखने लगा है। दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। यहां बाड़मेर का तापमान इतना रहा। 20 से ज्यादा शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
हरियाणा में बारिश ओलावृष्टि, उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। दुष्कर्म के केस में आजीवन उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम मंगलवार को गुजरात के वलसाड़ पहुंचे। यहां वे अपने साधकों से घर घर जाकर मुलाकात करते नजर आए। उनके समर्थकों ने मीडिया को इस कार्यक्रम को कवर करने से रोक दिया। कुछ लोगों ने मीडिया कर्मी का मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की। पीएम नरेंद्र मोदी के नए ऑफिस सेवा तीर्थ में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। इसमें कुल 12,236 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में 3 रेल प्रोजेक्ट समेत कुल 8 फैसले लिए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को 64 देशों के साथ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स (पीएफजी) का गठन किया है। इन ग्रुप्स का मकसद दूसरे देशों के साथ संसदीय कूटनीति को मजबूत करना और वैश्विक मंच पर भारत की संसद की एकजुट लोकतांत्रिक आवाज पेश करना है। एआई इम्पैक्ट समिट हंगामा मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस (आईवाईसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। उन्हें आज सुबह तिलक मार्ग थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी और आरोप लगाया कि चिब ही घटना के मास्टरमाइंड हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मंगलवार सुबह 9:30 बजे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घटना के समय उसमें 5 यात्री और 2 पायलट सवार थे। इनमें 3 महिला, 3 पुरुष और एक बच्चा मौजूद थे। नागरिक उड्डयन निदेशक नितेश रावत ने बताया कि घटना में दोनों पायलट और 5 यात्री घायल हुए हैं। सभी को मायाबंदर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में सामने आए 80 लाख क्लेम निपटाने के लिए 2 राज्यों से सिविल जजों को तैनात करने की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है तो पोल पैनल सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर सकता है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बैंक अब फ्रॉड घोषित कर सकेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उन्हें मिली राहत का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दिसंबर 2025 में 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में बैंकों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बैंकों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने बैंकों द्वारा इंश्योरेंस जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की गलत तरीके से बिक्री पर नाराजगी जताई और उन्हें अपने मुख्य कामकाज पर ध्यान देने की सलाह दी। वित्त मंत्रालय ने भी बैंकों और बीमा कंपनियों को कहा है कि वे ग्राहकों को गलत पॉलिसी न बेचें। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 3,154 रुपए बढ़कर 1,98,220 रुपए पहुंच गया है। इससे पहले यह 1,55,066 रुपए पर था। 1 किलो चांदी की कीमत 13,761 रुपए बढ़कर 2,64,075 रुपए पर आ गई है। कल इसकी कीमत 2,50,314 रुपए किलो थी।